मैं आपको बताऊंगा एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाने वाले DOL स्टार्टर के बारे में, जिसको हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर भी कहते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे घर में जो छोटे लोड्स होते हैं, छोटी बिजली से चलने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस्त्री, पंखा वगैरह, उनको ऑन या ऑफ करने के लिए, उनकी स्विचिंग करने के लिए हमें छोटे स्विच या छोटे बटन काफ़ी होते हैं, क्योंकि उन चीज़ों की जो करंट है वो कम होती है। लेकिन दोस्तों जब हम किसी 3 फेज मोटर की बात करते हैं, किसी बड़े लोड की बात करते हैं, तो इनकी जो करंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। 15 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 30, 40, 50, इससे ज़्यादा एम्पेयर तक करंट जाती है। तो ज़्यादा करंट के ऊपर दोस्तों स्विचिंग करने के लिए जो छोटे बटन होते हैं, नॉर्मल पियानो स्विच होते हैं, वो इनफ नहीं होते। उसके लिए पूरा एक स्विचिंग अपरेटस बनाना पड़ता है और उसको हम किसी भी मोटर का स्टार्टर कहते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर के साथ दोस्तों 2 तरह के स्टार्टर इस्तेमाल होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जब आपने मोटर को सिर्फ स्टार या फिर सिर्फ डेल्टा में चलाना हो, उसके लिए आप ये DOL स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं। और जब आपने किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर को किसी इंडस्ट्री में या फिर किसी भी जगह पे पहले स्टार में और उसके बाद डेल्टा में चलाना हो, तो उसके लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर को दोस्तों स्टार और डेल्टा में कैसे कनेक्ट किया जाता है और ये कनेक्शन किस तरह से बनाए जाते हैं, मैं आपको एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर या DOL स्टार्टर के कंपोनेंट्स के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में बताता हूँ। किसी भी DOL स्टार्टर के अंदर दोस्तों मेन 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे आपको नजर आ रहे हैं। तो पहला जो पार्ट है दोस्तों हमारा इस DOL स्टार्टर के अंदर, वो है सर्किट ब्रेकर, जिसके 2 काम हैं। नंबर 1, ये इस सर्किट में स्विचिंग भी करता है और साथ में प्रोटेक्शन भी फ्राहम करेगा, यानी कि जब कोई फॉल्ट आएगा तो फिर ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाएगा और आप इसकी मदद से सर्किट को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है दोस्तों हमारे पास, वो है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर दोस्तों एक ऐसा मैग्नेटिक स्विच होता है जो हाई करंट के ऊपर स्विचिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, चीजों को ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये कॉइल ऑपरेटेड जो है वो। तीसरा पार्ट है दोस्तों वो है थर्मल ओवरलोड रिले। ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि हीटिंग इफेक्ट, हरारती असर के ऊपर दोस्तों काम करती है, यानी कि जब मोटर के ऊपर लोड बहुत बढ़ जाएगा या फिर मोटर किसी भी वजह से हीट अप हो जाएगी, तो उस केस में ये थर्मल ओवरलोड रिले ट्रिप करके जो है वो इस सर्किट को ब्रेक कर देगी और मोटर को जलने से बचा लेगी। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये हमारे पास कुछ इंडिकेशन के लिए लाइट्स लगी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इस ब्रेकर को ऑन करता हूँ तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पर ये 3 फेज सप्लाई की 3 इंडिकेशंस ऑन हो जाती हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर सप्लाई आ रही है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देखें तो ये ऑन पुश बटन है, जिसकी मदद से आप मोटर को ऑन करेंगे और इसके पैरेलल में हमने एक इंडिकेशन लगाई हुई है, यानी कि जब आप इसको प्रेस करेंगे, मोटर चल रही होगी तो उस वक्त ये लाइट ऑन होगी। इसका मतलब होगा कि आप दूर से ही पता चला लेंगे कि अब मोटर चल रही है। और इसके साथ ये एक ऑफ पुश बटन है, इसकी मदद से आप मोटर को ऑफ करेंगे और इसके साथ भी हमने एक इंडिकेशन लगाई है, और जब ये ऑन होगी तो इसका मतलब ये होगा कि अब मोटर ऑफ पोजीशन में है। जैसा कि अभी मोटर नहीं चल रही तो अभी ये वाली लाइट चल रही है, तो इसका मतलब है कि मोटर ऑफ है। और उसके बाद ये जो ऊपर पार्ट है दोस्तों, ये हमारा मेन सप्लाई का है, यानी कि इन 3 टर्मिनल्स के जरिए जो है वो सप्लाई इस पूरे बोर्ड के अंदर, इस स्टार्टर के अंदर इन हो रही है। और ये जो है, ये देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 2 मोटर, यानी कि यहाँ पर ये जो 3 टर्मिनल हैं, यहाँ से ये मोटर को सप्लाई आगे चली जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की मदद से, DOL स्टार्टर की मदद से इस 3 फेज इंडक्शन मोटर को चला के दिखाता हूँ, रन करके दिखाता हूँ कि हमने किस तरह से जो है वो DOL स्टार्टर के साथ मोटर को लगाना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अभी इस ब्रेकर को ऑफ कर लेता हूं और यहां पर हमारी जो सप्लाई है वो तो 3 फेज आ रही है। अब दोस्तों यहां पर ये जो 3 टर्मिनल हैं, ये हमारी इस मोटर के साथ जो हैं वो लग जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये मोटर के टर्मिनल बॉक्स के अंदर से 3 वायर्स आउट हो रही हैं, 3 फेज आउट हो रहे हैं। तो मैं इसका ये जो रेड फेज है इस सप्लाई का, ये वाला, ये इसके रेड के साथ, ब्लू के साथ और येलो के साथ लगा दूंगा। तो अब सिंपल मैंने ये 3 तारे मोटर के अंदर लगा ली हैं। अब मोटर को ऑन करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप इस सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो 3 फेज इंडिकेशन है वो आ गई है, यानी कि ये स्टार्टर ऑन हो गया है। अब मैं जैसे ही ऑन पुश बटन प्रेस करूंगा दोस्तों, तो उसके बाद जो हमारी ये 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है ये ऑन हो जाएगी और उसके साथ ये इंडिकेशन भी जल पड़ेगी। तो ये देखें, जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूं तो अब आप देख सकते हैं कि अब ये जो मोटर है ये ऑन हो चुकी है और ये जो इंडिकेशन लाइट है ये हमें शो कर रही है कि अब हमारी मोटर चल रही है। और अब अगर दोस्तों मैं इसको ऑफ करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं सिंपल ऑफ पुश बटन प्रेस करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि मोटर अब ऑफ हो गई है और उसके साथ जो इसकी ऑफ वाली इंडिकेशन है वो भी ऑन हो गई है। और अगर दोस्तों ऐसा होता है कि इस मोटर के ऊपर लोड बढ़ जाता है, तो फिर ये थर्मल ओवरलोड रिले देखें, जैसे ही ये ट्रिप करेगी, ये वाला बटन प्रेस होगा, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि उस केस में भी मोटर जो है वो
ऑफ हो जाएगी और हमारी जो थर्मल ओवरलोड रिले है वो मोटर को जलने से बचा ले। तो दोस्तों एक बेस्ट ड्यूअल स्टार्टर वो होता है जिसके अंदर ना सिर्फ स्विचिंग का इंतजाम हो बल्कि प्रोटेक्शन का भी इंतजाम हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे ना सिर्फ हमने ये स्विचिंग डिवाइस इस्तेमाल की है, मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर इस्तेमाल किया है, बल्कि 2 अदद प्रोटेक्शन डिवाइसेस भी इस्तेमाल की हैं। सर्किट ब्रेकर हमें ओवर करंट की सूरत में प्रोटेक्शन फराहम करेगा, जबकि जो थर्मल ओवरलोड रिले है ये मोटर के हीट अप होने की सूरत में थर्मल इफेक्ट के ऊपर ये प्रोटेक्शन फराहम करेगी। और इस ड्यूअल स्टार्टर की मदद से दोस्तों आप किसी भी 3 फेज मोटर को भी चला सकते हैं। इस वक्त ये जो मोटर है दोस्तों मैंने ये स्टार में कनेक्ट की हुई है, आप इसको डेल्टा में भी चला के डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस ड्यूअल स्टार्टर की पूरी सर्किट डायग्राम और ये किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से